जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और लगन और मेहनत के साथ अपना अध्ययन निरंतर की तरह रोजाना अच्छे से आप अपना अध्ययन कर रहे होंगे। हमने टेंस को अच्छे से सीखा और मैंने आपको टेंस के जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, पहले मैंने बेसिक्स जो स्ट्रक्चर था सारा का सारा, तो बेसिक्स हमने मेथड से सारा स्ट्रक्चर वाइज और एग्जांपल्स वाइज प्रत्येक सेंटेंस की टाइप्स वाइज, जिसमें हमने 3 प्रकार के सेंटेंस जाने, जिसमें हमारा अफर्मेटिव, उसके बाद में नेगेटिव और फिर इंटररोगेटिव। तो टेंस का जितना भी बैकग्राउंड था वो कुछ वीडियोस के अंदर जाना और उसके बाद में मैंने आने वाली क्लासेस में आपको समझाया था, जिसके अंदर हमने टेंस को एडवांस लेवल पर समझा और जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। साथ ही मैंने कुछ जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर भी जिक्र किया और कुछ पीवाई क्वेश्चंस पर भी मैंने क्लास में 1-2 पीवाई क्वेश्चंस भी बताए थे कि इस अकॉर्डिंग के क्वेश्चंस हमारे पैटर्न एग्जाम्स में फॉलो होता है। एग्जामिनर उस तरीके से क्वेश्चंस को अरेंज करता है। और आज हम टेंस को हम कवर कर चुके हैं, तो आज की इस क्लास के अंदर टेंस के बारे में हम प्रैक्टिस करेंगे जबरदस्त, जिसके अंदर हम कुछ क्या सारे के सारे जो पीवाई क्वेश्चंस है वो मैं लेके आया हूँ, जिसमें एक एक क्वेश्चंस में आपको विद एग्जांपल्स और उसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। हम बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि हमने थ्योरी में पूरे डीपली कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, तो उस कॉन्सेप्ट का एक बार ऊपरी तौर पर रिवीजन करके साथ ही उस क्वेश्चंस का अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे कि किस प्रकार से एग्जामिनर है वो पेपर के अंदर हमसे क्वेश्चन पूछता है। तो आज आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जैसे ही मैं क्वेश्चंस बोर्ड के ऊपर लिखता हूँ तो आप अपना माइंड के अंदर अपना आंसर गैस कीजिए कि अनुमान कीजिए कि क्या उसका आंसर हो सकता है और कितने क्वेश्चंस के आंसर आप करेक्ट करते हैं, बाद में आप एनालिसिस कीजिए। तो अच्छे से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और आज हम जो जितने भी पीवाईज क्वेश्चंस है आज की क्लास के अंदर मोस्टली हम बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो आओ लिखते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चंस में सारे के सारे नोट करके लाया ताकि फिर हमें कोई तकलीफ नहीं हो, टाइम हमारा कम वेस्ट हो। लिखो क्वेश्चंस भाई, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है पीवाईक्यू करवा रहा हूं सारे के सारे, और उसमें कुछ क्वेश्चंस है जो मोस्टली एक्सपेक्टेड होते हैं, वो आगे एक्सपेक्टेड के आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकते हैं, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चंस भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी, ठीक है। लिखो योर सुपीरियर्स you will not come to grief। अब आइडिया बताइए कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मैंने बताया था जिसमें मैंने ये बताया कि इससे कोई क्वेश्चन स्टार्ट होगा, और उसमें हमने बताया था कि ये इमेजिनरी एक्शंस का क्वेश्चन है ना, और इमेजिनरी एक्शंस में मैंने बताया था कि इफ वाले क्लॉज के अंदर हम कभी भी फ्यूचर सिंपल फ्यूचर का या फ्यूचर इंडेफिनिट का कभी भी प्रयोग नहीं करते। तो क्वेश्चंस क्या हमारा, इफ यू विल ओबे योर सुपीरियर्स, यदि तुम अपने से बड़ों का कहना मानोगे तो यू विल नॉट कम टू ग्रीफ, तो तुम कभी भी कम टू ग्रीफ का मतलब होता है तुम्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी या तुम कभी भी दुख में नहीं जाओगे या कभी भी तुम दुखी नहीं होगे। समझ में आया? तो हमने ये जाना कि ये एग्जाम्स पेपर में पूछा गया। अब इसके अंदर क्या करेक्शन है वो आपको अच्छे से ऐसे क्वेश्चंस आप करोगे ना तो आपकी पूरी एकदम माइंडसेट अच्छे से फिट हो जाता है। हमने कहा गणित जिसके अंदर आप अब ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा, लेकिन कुछ हम एरर वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। पूरा क्वेश्चन लिखा और उसमें किस पार्ट के अंदर एरर है। एग्जामिनर पेपर में क्या कर देता है कि इस भाग को ए दे देता हमें और इस भाग को दे देता बी, और यहाँ यू विल से लगा के डॉट डाउन तक यहाँ दे देता इस पार्ट को सी, और यहाँ डी पार्ट दे देता उसका नाम दे देता नो एरर। नो एरर का मतलब होता है कोई समस्या इस क्वेश्चन के अंदर है नहीं। अब यदि कोई भी समस्या नहीं है तो आपको डी ऑप्शन करेक्ट करना है, ये हमारा डी ऑप्शन है, ठीक है। और यदि समस्या है तो फिर ए बी या सी तीनों में से एक ऑप्शन को चुनना। अब इसमें आप देखोगे कि इफ यू विल ओबे, सीधी सीधी बात है कि हमने एक बात बताया, इफ वाले क्लॉज के अंदर कंडीशन आती है और उस क्लॉज में कभी भी आप फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करोगे। इफ वाले क्लॉज के अंदर किसका प्रयोग होगा, सिंपल प्रेजेंट का। किसका प्रयोग होगा, सिंपल प्रेजेंट का। तो इफ यू विल ओबे, तो ये विल यहां से हट जाएगा और डायरेक्ट क्या आ जाएगा, इफ यू ओबे योर सुपीरियर्स यू विल नॉट कम टू ग्रीफ। तो ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। कौन से कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन आधारित था,
इमेजिनरी एक्शन वाले कॉन्सेप्ट के अंदर, जिसमें हमने क्या जाना था कि एक साइड में इफ आया और दूसरी साइड में क्या आएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो किसमें आएगा, फ्यूचर में आएगा। यहाँ पे इसको ऐसे मानो कि कंडीशनल सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, कंडीशनल, जिसमें एक में कंडीशन दी होगी, इमेजिनरी नहीं कंडीशन नहीं, जिसमें क्या है कंडीशन ये दे रखी और इसका रिजल्ट होगा वो फ्यूचर होगा। मैंने तीन रूल आपको समझाए थे। 3 रूल के अंदर मैंने ये बताया था, पहले वाला रूल होगा जिसके अंदर सिंपल प्रेजेंट तो सामने सिंपल फ्यूचर, उसी रूल के अंदर पेपर में एग्जांपल्स मन से बनाओ, उसमें पेपर में एग्जांपल भी दिया हुआ है। तो पहला समझ में, दूसरा क्या है कि माय फादर was visiting the church every day when he was in London। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, अब आप क्या करोगे, इस सेंटेंस में पढ़ो, माय फादर वाज विजिटिंग, मेरे जो फादर है वो विजिट किया करते थे अक्सर द चर्च की, एवरी डे का मतलब होता हर दिन, और व्हेन ही वाज इन लंदन, जब वो लंदन के अंदर थे। इस एग्जांपल के अंदर आपके दिमाग में एक विचार आएगा कि एवरी डे तो हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस के अंदर, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखना, पास्ट के अंदर कोई हैबिचुअल आप एक्शन दर्शा रहे तो एवरी डे का प्रयोग पास्ट टेंस में भी संभव है। तो इस सेंटेंस का करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा, इसमें वाज विजिटिंग ना होगा, क्या होगा, विजिटेड, क्या होगा, विजिटेड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं दे रही, पास्ट कंटीन्यूअस में ये हो ही नहीं सकता, तो किसमें होगा, सिंपल पास्ट में। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर देखो ये भी सिंपल पास्ट का है, ठीक है, इसकी वजह से। अगला, the patient died before, ये एग्जांपल मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में भी करवाया था, before the doctor arrived। इसके साथ एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, ठीक है, फिर दोनों का एक्सप्लेनेशन साथ में समझेंगे। अगला, मोस्टली 30 प्लस क्वेश्चंस में लाया हूं। He was talking, ठीक है, he was talking, taking को एक्सरसाइज करता था, ई हट जाएगा, आईएनजी लगेगा, तो ये आईएनजी की रूल भी मैं आपको करवाऊंगा, EXERCISE एक्सरसाइज फॉर 3 hours before he was called, जब उसको पुकारा गया था किसके द्वारा, बाय हिज फादर, मतलब वो एक्सरसाइज कर रहा था और उसके दौरान उसके पिताजी ने उसे पुकारा। अब मेरी बात सुनो, इस एग्जांपल्स के अंदर भी आपको दोनों एग्जांपल का एक्सप्लेनेशन देखो। एक बात आप समझो कि जो ये दो एक्सर इसका तो है, इसमें भी लट जाएगा, डायरेक्ट फॉर्म में आएगा, ठीक है, यू के अकॉर्डिंग होगा, सही आएगा, क्योंकि इसमें सिंपल फ्यूचर नहीं रख सकते, सिंपल प्रेजेंट रखना होगा। अगला एग्जांपल देखो, द पेशेंट डाइड बिफोर, मैंने आपको रूल करवाया था, मैंने कहा था इस रूल को डाइड और आफ्टर और बिफोर वाला रूल भी कह सकते हो। जब हम पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे थे और पास्ट के अंदर हमने जाना कि एक ही समय में समय अंतराल पर 2 घटनाएं हो रही है, एक घटना, दोनों घटनाएं पास्ट की है, लेकिन दोनों घटनाओं के बीच में एक समय अंतराल है, दोनों घटनाएं उस समय के बाद में घटित होती है, और जो घटना पहले घटित होगी उसको हम रखेंगे लॉन्ग पास्ट के अंदर, जिसमें हम कहते थे पास्ट परफेक्ट में, और जो घटना बाद में घटित हुई उसको रखेंगे सिंपल पास्ट के अंदर। तो वही एग्जांपल कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी की मौत हो चुकी थी। देखो, द पेशेंट डाइड नहीं, इसके अंदर क्या हो जाएगा, हैड डाइड, यहां पे क्या आएगा, हैड डाइड। अब ये सही एक्सप्लेनेशन है कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर डाइड, जब डॉक्टर पेशेंट की मृत्यु हो चुकी थी उसके बाद में डॉक्टर का आना हुआ। तो डॉक्टर कब आया, बिफोर, पहले। देखो, द पेशेंट हैड डाइड, जो मरीज था वो मर चुका था, बिफोर, किसके पहले, द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने से पहले मरीज की मृत्यु हो चुकी थी। तो ये एग्जांपल्स कितना आई होप कि इतना इसको एक्सप्लेनेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने थ्योरी वाली क्लास में भी इसको समझा था कि डॉक्टर के आने से पहले
पेशेंट की मृत्यु हो चुकी थी। तो पहले काम कौन सा हुआ, मृत्यु वाला, तो इसको रखोगे पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा वाला काम किसमें होगा, जो बाद में उसको सिंपल पास्ट में। तो एग्जाम्पल में भी सिंपल पास्ट दे रहा, दोनों में से कहीं ना कहीं एक आपको एक पार्ट में हमेशा मिस्टेक मिलेगी, दोनों जगह मिस्टेक मिलेगी। अगला एग्जाम्पल, ही वाज टेकिंग एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज कर रहा था फॉर 3 आवर्स से, और बिफोर ही वाज कॉल्ड बाय हिज मदर। अब मेरी बात सुनो, इस एग्जाम्पल के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने उस दिन बताया था कि फ्यूचर और इसके पास्ट के अंदर कोई ऐसा काम जो समय के साथ चल रहा है, ठीक है, तो उस एक्शंस को हम सबसे पहले आप ये जानो कि ये जो एग्जाम्पल है कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का, दोनों जगह पास्ट टेंस दे रखी है। अब देखो यहाँ पर समय भी दे रखा फॉर 3 आवर्स का, मतलब तो 3 आवर्स का ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग फॉर से ही एग्जामिनर ने। अब देखो, अब हमें क्या करना, हमें क्या मिस्टेक हो रही है इसके अंदर कि जब उसके पिताजी ने उसे पुकारा तो वो 3 घंटे से एक्सरसाइज कर रहा था, पर पास्ट टेंस के अंदर ऐसा कोई काम जो समय के साथ चल रहा था, तो उसको आप हमेशा किस में रखोगे, उसको हमेशा आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर रखोगे, क्योंकि हम इसको प्रेजेंट ये पास्ट कंटीन्यूअस कर लेते, लेकिन पास्ट कंटीन्यूअस करने का कारण क्या है, क्योंकि इसने क्या दे रखा, समय दे रखा, और जब समय आ जाएगा तो क्या हमेशा आपका ध्यान होगा कि समय के साथ कौन सा टेंस आता है, तो समय के साथ हमेशा परफेक्ट कंटीन्यूअस आता है, और इसमें कौन सा एक्शन आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्योंकि उसके पिताजी ने उसे पास्ट में पुकारा था, तो वो एक्सरसाइज भी पास्ट में करना होगा। दोनों का आपका नेचर सेम रखना, ठीक है ना, दोनों घटनाएं पास्ट की, इसको आप प्रेजेंट में नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इस वाज को हटा के यहाँ पर कर लो he had been taking exercise for 3 hours, वो 3 घंटे से एक्सरसाइज कर रहा था, बिफोर उससे उस समय he was called by his mother, तभी उसके पिताजी ने उसे पुकारा। आई समझ में बात? तो इस एग्जांपल को आप नोट कर लेना, ताकि समय समय पर आप कांसेप्ट, ये वो एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर मोस्टली सारे के सारे कांसेप्ट हमारे रिवाइज हो जाएंगे, तो इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अगला एग्जांपल्स, 4 एग्जांपल्स बहुत समझते हैं, बिना समय जाया किए जल्दी से हमें एग्जाम्पल्स करने होंगे, क्योंकि जितनी हम जल्दी कोशिश करेंगे उतना ही हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स आज की क्लास में कर पाएंगे, ठीक है। लिखो अगले एग्जाम्पल लिखो, फिर कुछ एग्जाम्पल्स जो बड़े बड़े पेपर्स में, एसएससी वगैरह, एसएससी सीजीएल वगैरह, उस पेपर्स में भी क्वेश्चंस पूछे गए, और आपको देखना कि आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल देख के डरना नहीं, क्वेश्चन देख के, ठीक है ना, और आप अच्छे से उस एग्जाम्पल को कर पाओगे, और ये भी 2-4 विचार की गई थी। अगला एग्जाम्पल क्या है, he gave me a promise, उसने मेरे से वादा किया, promise किया, ठीक है, promise की that he will pay me all the money। अब ये एग्जांपल आप जानो कि इस एग्जांपल के अंदर कहां मिस्टेक है, ठीक है। अगला एग्जांपल है न्यूज़पेपर टोल्ड, न्यूज़पेपर हमें बताते थे, ठीक है ना, अस हमें अबाउट किसके बारे में, अबाउट the events that happen all over the world, ठीक है ना, ये एग्जांपल। अब इस एग्जांपल के अंदर आप समझो, ये वर्ड लिख देता हूं, फिर तीनों साथ में समझा। अगला एग्जांपल लिखो, बाय द टाइम नेक्स्ट ईयर, मैंने कहा बाय के साथ समय लगे, तो देखो नेक्स्ट ईयर का समय लगे, अगले साल तक, ठीक है ना। he had settled, settled himself
वो अपने आप को सेटल कर लेगा, ठीक है ना। कहाँ पर कर लेगा? इन लंदन, लंदन के अंदर। एक और लिख दो, देखो इट इज, ये कॉन्सेप्ट बताया था आपको, ध्यान रखना होगा, मैंने अच्छे से लास्ट वाली क्लास में कल ही बताया था। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, उस सब के बाद में रट्टा मारने को कहा था। उसके बाद में हमेशा केवल और केवल किसका प्रयोग करोगे? बताओ आप, पास्ट टेंस का और सिंपल पास्ट का करेंगे। तो ये देखो एग्जांपल, एज इट इज गो पेपर में पूछा गया, चिल्ड्रन टू स्कूल, करीब इस समय तक उस बच्चों को स्कूल जाना था। देखो चार एग्जांपल्स देखो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पहला एग्जांपल देखो, ही गेव मी ए प्रॉमिस, उसने मुझे प्रॉमिस किया। अब मेरी बात सुनो, प्रॉमिस उसने किया था। जब मैंने इस वर्ब की सेकंड फॉर्म को देखा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस में थी? पास्ट टेंस में। मुझे पता चल गया कि सारी की सारी घटना पास्ट टेंस के बाद कोई एक्स्ट्रा कोई कॉन्सेप्ट यूज होगा ना। पहले कौन सा काम हो रहा था? इमेजिनरी एक्शन, इमेजिनरी स्टेटस, ठीक है ना, कंडीशनल सेंटेंस, उसमें हम अलग रूप देखेंगे। लेकिन सिंपल घटनाओं को हमें ये बात ध्यान में नहीं रखनी। ही गेव वर्ब की सेकंड, इसका मतलब काम भूतकाल हुआ। मी ए प्रॉमिस, ठीक है, दैट कंडीशन जोड़ने के लिए ही। अब विल कहां से आया? जब घटना भूतकाल की तो विल तो आता फ्यूचर में, या ऐसा समझो ये तो फ्यूचर की बात दर्शा रहा है। तो इस विल की जगह यदि यूज भी करना होता तो विल की पास्ट फॉर्म होती वुड, तो यहां पर क्या आ जाएगा? वुड। तो इसका सही एक्सप्लेनेशन क्या होगा? एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा? वुड, ठीक है ना। ही गेव मी ए प्रॉमिस दैट ही वुड पे मी ऑल द मनी, उसके पैसे सारे के सारे चुका लेगा, ठीक है। अगले, न्यूज़पेपर टोल्ड, पढ़ते रहो आगे क्या, अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको ये सेंटेंस की हिंदी बताओ तो तुरंत पकड़ लोगे कि न्यूज़पेपर बताते थे कि घटनाओं में क्या घटित होता है, या वे घटनाएं जो घटित होती है वो सारी की सारी न्यूज़पेपर में आती थी। क्या आज नहीं आती? प्रेजेंट टेंस में भाई, प्रेजेंट टाइम वर्तमान में क्या है, न्यूज़पेपर काम नहीं कर सकते। न्यूज़पेपर पहले भी घटनाओं के बारे में बताते थे, आज भी न्यूज़पेपर अखबार के अंदर घटनाएं आती हैं, आगे भी कोई घटना होगी वो न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आ सकती है। तो इसका मतलब ये फैक्ट है, और फैक्ट कभी भी पास्ट टेंस में नहीं होता, फैक्ट कब कैसा होगा? प्रेजेंट टेंस में। न्यूज़पेपर सिंगुलर है इसलिए टेंस है, यदि यह न्यूज़पेपर्स होता तो यहां पर टेल हट जाएगा, ठीक है ना। अब न्यूज़पेपर्स कर लेते हैं इसलिए टेल ऐसा हो गया, तो क्या आ जाएगा? न्यूज़पेपर्स टेल अस अबाउट द इवेंट्स, हमें पता थे इवेंट्स के बारे में कि हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड के अंदर घटित हुई, समझ में आएगा, या वर्ल्ड के अंदर जो घटित होती है। बाय द टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल के इस समय तक ही हैड सेटल्ड। देखो एग्जामिनर की खूबी देखो, अब यहाँ पर फ्यूचर की बात करके मैंने कहा ना, बाय के बाद में एक्सप्रेसिंग डिनोट वर्ड्स मिले, है ना, टाइम डिनोटिंग एक्सप्रेसिंग मिले, कौन से? बाय 10 o'clock, और उसके बाद में बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट मंथ, है ना, टुमारो। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स मैंने बताए थे फ्यूचर परफेक्ट में। जब भी बाय के साथ कोई समय मिले तो वो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट की बात करेगा। क्या है फ्यूचर परफेक्ट की बात हुई? हेड आता है फ्यूचर पर, यहाँ पर फ्यूचर की बात करके यहाँ पर पास्ट टेंस दे रहा, तो यहाँ पर हेड ना आके क्या आएगा? फ्यूचर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विल हैव। बीन मत लगाना, बीन लगोगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट के लिए विल यहाँ से हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही विल हैव सेटल्ड हिमसेल्फ, वो खुद को सेटल कर रहा होगा या कर लेगा, कब तक? इन लंदन, कब तक? बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, समझ में आएगा। तो ये फ्यूचर की घटना थी, यहाँ पर ही है। अगला, इट इज, अब इसमें क्या संचालन? इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज टाइम, इन सब के साथ में हमेशा कौन सा टेंस आता? पास्ट। तो इसमें क्या दिख रहा? प्रेजेंट, तो ये हैज टेकन होकर क्या होगा? सीधा टुक, और पास्ट में रिलेट आएगा, ध्यान रखना। इट इज अबाउट टाइम यू टुक योर चिल्ड्रन टू स्कूल, क्यों करीब इस समय तक उस बच्चों को स्कूल ले जाना था। समझ में आई बात, है ना। एक चार एग्जांपल ये अच्छे समझ में आ गए, अगले एग्जांपल्स और नोट करते हैं, ठीक है। चलो अगले एग्जांपल के बाद कुछ एग्जांपल और करते हैं, ठीक है। जल्दी से आज मोस्टली जितने हो सकते उतने एग्जांपल करवा के आज की क्लास को एंड करेंगे, ठीक है ना। अब जल्दी से कुछ एग्जांपल्स और करता हूं।
आशा करूंगा आपसे पूरी आपने यदि 10th की क्लास एकदम अंतिम रूप तक देखी आपने, ठीक है, अंत तक आप मेरे साथ बने रहे तो आपका कोई भी एग्जाम्पल गलत होने का चांस 1% भी नहीं है। कोई एक्स्ट्रा मैं एग्जाम्पल लाया नहीं, सारे के सारे उन्हीं कॉन्सेप्ट के अंदर समेट के लिए लाया। अगला देखो आप, ये एग्जाम्पल कौन करेगा सबसे पहले? द थीफ, पेपर के अंदर ये आया है, द थीफ वाज कॉट, चोर पकड़ा गया, चोर को पकड़ा, ठीक है, बिल्कुल पकड़ा। ही हैज डिस्पोज्ड, डिस्पोज्ड ऑफ, और ये ध्यान रखना एक बात और पता, डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है बेसिक, ठीक है, डिस्पोज ऑफ द स्टोलन, STOLN, स्टोलन गुड्स, गुड्स का मतलब यहाँ पर अच्छा नहीं, गुड्स का मतलब सामान, ठीक है ना, सारा का सारा उसने चुराया हुआ पैसा सारा का सारा उसने बेच दिया। ये एग्जाम्पल लिखो, अभी तक आप लिखो फिर मैं आपको समझाता हूँ इसका आंसर। सुषमा हेराइड, वो पहुंची, हेयर यहाँ पर, did all the preparations, PREPATIONS, preparations and, बहुत अच्छा। एक दिन मैंने कॉन्सेप्ट कराया था, आपको ध्यान रखना कि जब मैं प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करवा रहा था उस समय मैंने एक घटना बताई आपको कि दो घटनाएं कि हम सिनेमा हॉल गए और हमारे सिनेमा हॉल जाने से पहले सिनेमा हॉल में जो शो था वो स्टार्ट हो चुका था, है ना, और फिर हम सिनेमा हॉल पहुंचे एंड बोट आर टिकट्स, ऐसा कुछ एग्जांपल था। एंड के दोनों तरफ सेम टेंस आने वाला, आपको भी देखना वो एग्जांपल वहां पर मिलेगा आपको, पास्ट परफेक्ट टेंस में ध्यान रखना, ठीक है। कोल्ड ऑन वन ऑफ हर इनकी बेड, ये तो बाकी अदर पार्ट सेंटेंस का मीनिंग पूरा करने के लिए इतना बड़ा सेंटेंस लिखना पड़ता, केवल हम तो करेक्शन सब्जेक्ट और वर्ब नहीं करते हैं, लेकिन एग्जाम में को अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट लिखना पड़ता था कि बच्चे को नहीं समझ में आए, ठीक है। अगला सेंटेंस को लिखो, ये नोबडी, ये हम पढ़ेंगे, नोबडी, नो वन, एनीबडी, एनीवन, ठीक है ना, ये सारे के सारे सिंबल, ये सारे के सारे सिंबल होते हैं। यहां पर हम एग्जांपल देखते हैं, nobody knew when, कोई नहीं जानता था, death, death will, और यदि ध्यान से आप ऊपर वाला एग्जांपल अगर कर रहे हैं विल या वुड वाला वो ध्यान दिया तो आप ये एग्जांपल भी अच्छे से कर सकते हो, कोई तकलीफ की बात नहीं। चलो चार के चार, तीन के तीन एग्जांपल करके अभी बैठ के चलते हैं। The thief was caught, चोर को पकड़ा, he has disposed of his stolen goods। मेरी बात सुनिए, मेरी बात ध्यान रखिए, क्या चोर को सामान बेचने से पहले पकड़ा गया या फिर चोर को तब पकड़ा गया जब चोर ने सारा का सारा सामान बेच दिया? दोनों में से क्या घटना हो सकती है, आप बताइए, कि चोर को कब पकड़ा होगा? चोर को कब पकड़ा होगा? चोर को पहले पकड़ा या फिर सामान बेचने के बाद में? भाई जब चोर चोरी करेगा, सामान बेचेगा तभी तो उसको पकड़ोगे ना, चोरी करने से पहले चोर को पकड़ोगे क्या पता चला, है ना। फिर भी ये घटना को मीनिंग नहीं दे रही, इसमें क्या है, द थीफ वाज कॉट, इसमें दो एक्शंस हुए और दोनों के दोनों घटनाएं पास्ट की, दोनों के बीच में थोड़ा सा टाइम अंतराल है। जब मैंने कहा था दो घटनाएं पास्ट की, दोनों के बीच में अंतराल हो, एक घटना पहले हो चुकी उसका टेंस पास्ट परफेक्ट, जो घटना बाद में हुई उसका टेंस सिंपल पास्ट। देख लो तो घटना बाद में कौन सी हुई, चोर को पकड़ने वाले तो सिंपल पास्ट है नहीं, बिल्कुल। अब यदि किसी बच्चे को या किसी एस्पिरेंट को ये बात मुझे पता चले या आपको ध्यान हो कि राज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आई, ये बेसिक में जानेंगे। आपको इस सिंपल पास्ट से तो केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी चाहिए, वाज लगाने की क्या जरूरत है। एक चैप्टर आता हमारा, इसके तुरंत बाद में वो चैप्टर को करने की कोशिश करेंगे, संभवतः, और एक्टिव और पैसिव वॉइस, जिसमें काम सब्जेक्ट खुद ना करके किसी के द्वारा किया। अब चोर अपने आप थोड़ी पकड़ा गया, मैंने सॉरी की मेरे को पकड़ लो, बहुत रेयर केस होते हैं। चोर को पकड़ा गया, किसी दूसरे के द्वारा एक्शन हुआ, तो आपको वाज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है और इज आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव वाले केस में। रट्टा मत मारना कि वाज के बाद वर्ब की चौथी फॉर्म आती है। ये बात डिस्पोल्ड तो क्या आ जाएगा, बी है, अरे घटना पास्ट की है, जहां से लिया है तो। अब जिसमें एरर था उसने सही कर लिया,
लेकिन हमें तो एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि क्या होगा इसका आंसर। तो ही had disposed of the stolen goods, उसने अपना सामान बेच चुका था, उसके बाद में चोर को पकड़ा। समझ में आई ना? सुषमा पहुंची यहाँ पर, did all the preparations and then Hedgehog। मेरी बात सुनो कि जब यहाँ पर घटना पास्ट टेंस की है, ठीक है, समझ में आ गया, डिड की पास्ट टेंस में बिल्कुल सही है, प्रिपेयर्स, ठीक है, प्रिपेयर्स है ना, इसका देखो क्या हो सकता है, स्पेलिंग नहीं गलत तो नहीं है इसमें, प्रिपेयर्स, P-R-E-P-A-R-A-T-I-O-N-S, हाँ सॉरी P-R-E-P-A-R-A-T-I-O-N-S, ठीक है। अब इसको हम सही करेंगे, तो यहाँ पर हमको क्या ध्यान रखनी है, दो बातें इसके अंदर ध्यान रखनी, इस सेंटेंस में प्रिपरेशन की स्पेलिंग सही है, कोई गलती यहाँ पर तक तो है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। अब देखो क्या है, सुषमा पहुंची, घर की सेकंड क्लियर, एंड डिड ऑल, यहाँ पर भी पास्ट टेंस है, एंड देन हैज होल्ड। मुझे बताओ जब यहाँ पर पास्ट टेंस आया, मैंने क्या उसने क्या बताया, एंड के दोनों तरफ समान टेंस है, हमें एंड कहां से पता चला, हमने इस एंड को देखा, जैसे हमने एंड को देखा, क्योंकि ऐसी कोई नॉर्मल बाकी घटना इसमें थी नहीं, जैसे एंड को देखा, और वैसे भी आपको पता चलना चाहिए कि जब सेंटेंस के अंदर सेंटेंस पास्ट टेंस का है, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कहां से आ गया, तो हैज हट जाएगा, बाकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, उसकी सेकंड फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म दोनों समान होती है, तो देन कॉल्ड, यहाँ पर V2 और यहाँ पर भी V2, एंड के पहली तरफ और दूसरी तरफ सेम टेंस होगा, तो यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पर भी सिंपल पास्ट, यहाँ पर भी सिंपल पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, हमारा एग्जांपल एकदम करेक्ट। Nobody knew when, कोई भी नहीं जानता था कि death will not end। अब मेरी बात सुनो, जैसे ही घटना यहाँ पर न्यू क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में आती है ना, तो यहाँ पर विल का क्या होगा, वुड, क्या होगा, वुड यूज करना है, तो आप विल की जगह वुड कीजिए, क्योंकि आप पास्ट टेंस के अंदर चल रहे हैं। समझ में आई बात? आइए कि चार तीन एग्जांपल और अच्छे से आपको समझ में आएंगे। अगले एग्जांपल में कुछ और करवाता हूं। चलो दो एग्जांपल्स मैं देता हूं, कोई नहीं डरेगा घबराएगा कोई नहीं, एग्जांपल्स थोड़े बड़े हैं लेकिन घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। इन एग्जांपल्स को आप लिखिए अच्छे से, क्या हो सकते हैं इनके आंसर, क्या हो सकता है आपके, सरोज या सुराज लिखा हुआ है इसके अंदर, सुराज होप्स, देखते जाइए आप क्या है, बीकम, थोड़ी मैं जल्दी लिख रहा हूँ, हैंडराइटिंग थोड़ी गड़बड़ा रही होगी, बीकम एन ऑफिसर, बहुत अच्छी बात है, आशा करते हैं आप सभी दोनों भविष्य आफ्टर ही विल कंप्लीट, जब वो कंप्लीट कर लेगा, ठीक है ना, देखो एग्जाम्पल की चाल देखो आप, he will complete his higher education, या फिर क्या होगा, higher education। ये एग्जाम्पल क्वेश्चंस पेपर के अंदर आए। अब एग्जामिनर ने क्या सोच के क्वेश्चन दिया कि बच्चा क्या करेगा, प्रेजेंट टेंस नहीं है, इसको सही कर लेगा, और देखो सुराज होप्स टू बिकम, सुराज की ये आशा है कि टू बिकम, वो बनना चाहता है एन ऑफिसर, कब, आफ्टर, जब वो कर लेगा ही विल कंप्लीट हिज हायर एजुकेशन। हाँ, बच्चों ने क्या किया होगा, इस विल को देख के, विल के पीछे वर्ब की सेकंड फॉर्म, विल की फर्स्ट फॉर्म देख के हाँ भाई सही है, लेकिन मेरी बात सुनो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वो ये जो सूरज है वो आशा करता है, वो आशा लगाए बैठा है कि जब वो उसकी ऑफिसर बनेगा, वो कब बनेगा, he will complete his higher education, जब वो अपनी एजुकेशन पूरी कर लेगा। इसके अंदर इसका मतलब फ्यूचर के अंदर कोई काम कंप्लीट होने की सेंस यहाँ पर बन रही है भाई, वो ऑफिसर कब बनेगा, जब वो एक समय तक अपनी एजुकेशन पूरी कर लेगा, इसका मतलब भविष्य के अंदर कोई भी काम पूरा हो जाएगा, तो सीधी सी बात कौन सा टेंस आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमें क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है विल या फिर सेल प्लस वर्ब बी, हेयर प्लस वर्ब बी, थर्ड, ये पहचान होती है, और हमें ये पहचान लगाने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए इस एग्जांपल्स को, तो ये सिंपल फ्यूचर ना करके फ्यूचर परफेक्ट करना होगा, तो विल हैव और थर्ड फॉर्म के लिए कंप्लीटेड। अब ये एग्जांपल सही होगा, पहले गलत लिखना है, फिर आपको इसके ऊपर गोला लगा के साइड में तीर का निशान करनी है, लिखना है
है ना, हिज हायर एजुकेशन। समझ में आई बात? एक एग्जाम्पल आप और एक और समझो, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लिखो, when you will, ये कुछ प्रैक्टिस की क्वेश्चन है, आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, you will become able to, जब वो योग्य हो जाएगा, फाइनलाइज FINALIZE द प्रोजेक्ट। मेरी बात सुनो, मैंने एक एक्शन करवाया था आपको, इमेजिनरी एक्शन, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या कहा था कि पहले वाले स्लाइड के अंदर, पहले वाले जिस 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 टेंस के अंदर इमेजिनरी का मतलब जिस क्लोज के अंदर जो कंडीशन दे रखी होगी, जरूरी नहीं कंडीशन केवल इफ से है, यहाँ पर आप इफ भी लगा सकते हो, लेकिन एग्जामिनर ने इस सेंटेंस का मीनिंग देखते हुए यहाँ पर व्हेन का प्रयोग किया। जिस बच्चे ने ये एग्जाम्पल पहचाना है, वास्तव में वो बहुत माहिर छात्र है, कोई भी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, व्हेन। अब इस व्हेन से ही, व्हेन की जगह आप इफ करोगे वो अलग बात है, लेकिन व्हेन से कोई तकलीफ नहीं, हम यहाँ पर इफ नहीं कर सकते, लेकिन हमें मानना होगा। When you will find out any solution, जब वो कोई सॉल्यूशन निकाल देते हो to this problem, इस प्रॉब्लम का, तो you will become able to finalize the project, तो इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने में तुम become बन जाओगे, योग्य हो जाओगे। समझ में आएगा? तो मेरी बात सुनो, योग्य बन जाओगे, able का मतलब योग्य। अब देखो, तो यहाँ पे इसको आप एक मान लीजिए, और क्या, when आप एक मान लीजिए, जिस क्लोज के अंदर कंडीशन होगी, क्या उसमें कभी फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है? नहीं होता है। तो उस टेंस के अंदर क्या होता है, इधर सिंपल प्रेजेंट, उधर सिंपल फ्यूचर, और इधर सिंपल पास्ट है ना, तो उधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, और इधर पास्ट परफेक्ट, तो उधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैंने तीन कंडीशनल सेंटेंस की स्ट्रक्चर बताई दी। तो ये कंडीशनल सेंटेंस का सेंटेंस है जिसमें ये कंडीशन है और इसका ये रिजल्ट है। तो कंडीशन कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं हो सकती, कंडीशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में होगी और उसका रिजल्ट हमेशा फ्यूचर टेंस में होगा। तो आपको यहाँ पर कंडीशन विल को हटाना पड़ेगा। जैसे आप विल को हटाओगे तो ये प्रेजेंट टेंस का बन गया, कैसे, व्हेन यू फाइंड, और यू प्लूरल सब्जेक्ट, तो फाइंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही, और आगे वाले क्लोज के अंदर रिजल्ट होगा, ये कंडीशन है और ये कॉमा से जोड़ा देखो, और ये इसका क्या है, रिजल्ट, क्या है, रिजल्ट, और रिजल्ट तो किसमें होगा, फ्यूचर टेंस में होगा, तो ये फ्यूचर से ही, और फ्यूचर में भी सिंपल फ्यूचर होगा। तो डरने की कोई जरूरत नहीं, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट बस के अंदर भी हटाना। क्यों हटाया, क्योंकि ये कंडीशन है और कंडीशन फ्यूचर टेंस में कभी नहीं आ सकती। कंडीशन के लिए टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, रिजल्ट के लिए सिंपल फ्यूचर। आया समझ में? आता करो नोट। देखो अगले एग्जांपल्स, एक दो एग्जांपल्स और करते हैं। कल हमारी एक क्लास और लगेगी जिसमें हम कुछ टेंस के और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। छोटी क्लास लगेगी लगभग इतनी 40-45 मिनट की, ठीक है ना, और उसके क्लास के अंदर हम कुछ 30 प्लस एग्जांपल्स या PYQ क्वेश्चंस ही लाएंगे, और उस कल वाली क्लास होगी वो सारी की सारी हमारी डिवोटेड होगी 10th और 12th की बोर्ड क्लास हो लेगा, जिसमें बच्चों का बहुत दर्द बना रहता है। कम से क्वेश्चंस 4 नंबर का एग्जाम्स, 4 एग्जाम्स, या फिर ऐसे समझो तो 4 नंबर का टेंस आता है 10th क्लास और 10th क्लास के अंदर, और 10th हो गया, 9th हो गया आपका, ठीक है, 11th हो गया। इसके अंदर आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वर्ब पूछी जाती है। ये एग्जांपल्स तो बड़े लेवल के, लेकिन फिर भी उसके अंदर हम कल ऐसी क्लास लाएंगे जिसके अंदर कल वाली क्लास के अंदर कुछ एग्जांपल्स आपके जिसमें ज्यादातर एग्जांपल्स है वो सारे के सारे बोर्ड क्लासेस के PYQs लाएंगे, जिसमें 2015 के आसपास के, उसके बाद में जितने भी PYQs सुनाए वो सारे के सारे छोटे-छोटे एग्जांपल से आते हैं उसमें, ठीक है ना। जैसे मैं जयपुर गया, मतलब वो कल आया, एगो, यस्टरडे, ये सारी की सारी एवरीडे, है ना, ऐसी एडवर्ब देके वो एग्जाम्स पूछता है। वो बहुत ही छोटे-छोटे बोले सवाल, ये सवाल आप कर लोगे तो उस सवाल में या उस एग्जांपल को करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी।
और कुछ क्वेश्चंस हम कुछ एग्जांपल्स या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे थोड़े पीवाईक्यू भी उसमें हाई कॉम्पिटिटिव लेवल वाले एग्जांपल्स वो भी उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो कल वाली क्लास हमारी एक और लगेगी टेंस को प्रैक्टिस को लेकर, ठीक है ना। अब चलो इसके अंदर हम एग्जांपल देखते हैं जल्दी, अब छोटे छोटे एग्जांपल से कुछ। राजेश हैव passed the exam या एग्जामिनेशन बोलो नाम ले एग्जामिनेशन करो 2 इयर्स करो। अब उस दिन मैंने बताया था कि पेपर में तो वही मिस्टेक करेगा जो मिस्टेक हमने पहले से बताई थी। मैंने जब भी बताया था कि एक्शंस आपको हाल ही में कोई एक्शंस आपको खत्म हुआ लगे, ठीक है ना, पूरा हुआ लगे, तो उसको हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लिखते हैं। लेकिन जब उसके अंदर टाइम इंक्लूड कर दिया जाए, टाइम उस सेंटेंस के अंदर जोड़ दिया जाए, तो सीधी एक्शंस भले ही कुछ समय पहले कंप्लीट हुई लेकिन वो एक्शंस किस में जाएगी, सिंपल पास्ट के अंदर आएगी। तो ध्यान रखना, इसने क्या कहा कि राजेश हैव पास द एग्जामिनेशन 2 इयर्स अगो, राजेश 2 साल पहले एग्जाम्स को पास कर चुका है। और वैसे भी आप देखोगे तो इसके अंदर एगो आया, और एगो कौन से टेंस के अंदर आता है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर भी एगो देखने को मिलता है, उसमें वो एगो का सेंस बिफोर में रहता है, इसलिए वो बिफोर और आफ्टर वाला रूल निकलता है, ये ध्यान रखना। तो एगो को देख के आप क्या करोगे, एग्जामिनर ने क्या दिया, देखो पास्ट परफेक्ट किया, आप ही कहोगे कि ये काम कंप्लीट हो चुका था, लेकिन मेरी बात सुनो, कंप्लीट हो चुका था उसके लिए पास्ट परफेक्ट आएगा। इसमें क्या करें, कंप्लीट हो चुका है, हां ये एक्शन पूरी हुई लेकिन इसके अंदर टाइम इंक्लूड है, समय दे रखा 2 इयर्स से हो, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ ना जाकर किस में जाओगे, सिंपल पास्ट की ओर। तो यहां से है हट जाएगा, सिंपल पास्ट में आती है की सेकंड फॉर्म। तो राजेश पास द एग्जामिनेशन 2 इयर्स ago, 2 साल पहले उसने एग्जाम पास किया था, सिंपल बस। अभी द टीचर, जल्दी करेंगे थोड़ी। द टीचर हैज टुक, अब देखो ऐसे एग्जांपल भी आते हैं जिनमें सारा का सारा सही लिखा हुआ, थोड़ी सी माइनस मिस्टेक, सारे के सारे एग्जांपल टफ नहीं आते। रिस्पांसिबिलिटी का मतलब होता है ऑनर्स जिम्मेदारी, ठीक है ना, ऑफ ईच स्टूडेंट, ये बात 100% सही है। एक टीचर होता है वो हमेशा बच्चों की जिम्मेदारी लेता है, ठीक है ना, खुद अपनी जगह रहकर बच्चों को सही रास्ता दिलाता है। सड़क हो गई, टीचर हुआ, खुद अपनी जगह रहते हैं, कहीं नहीं जाते। द टीचर हैज टू, अब देखो हैज के बाद में क्या टू आता है, हैज के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, कहीं आपने सुनी? सेंटेंस का मीनिंग आपको तो यहीं से पकड़ लो आप बस। क्या हैज के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, आपने कहीं देखी? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग केवल और केवल ओनली और ओनली वन टेंस में होता है, वो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म कब से आने लगी, तो क्या होगा, हैज के बाद हमेशा कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये है, हैज और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जरूरी नहीं अगले सेंटेंस में है देते तो टुक ना आए, क्या होगा, ठीक है, समझ में आया? कर लेंगे चिंटू और पिंटू, बहुत अच्छा हो। चिंटू हैज बीन, सही है, वेटिंग, इसके अंदर भी आप देखोगे जैसे आपको मन में आना चाहिए सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, प्रेजेंट का है, तो कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ी की होगी ही होगी। वेटिंग फॉर ईच टर्न का मतलब होता है उसकी बारी का, है ना, देख लो कर ली ना गड़बड़ी, पकड़ो पकड़ो जल्दी करो। सिंस ए लॉन्ग टाइम, मैंने आपको बताया था ए लॉन्ग टाइम, है ना, इन ये सारे के सारे वो वर्ड्स होते हैं जो हमेशा किसी ड्यूरेशन को पता है। ड्यूरेशन के बाद आप सिंस का प्रयोग कब से करोगे, सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फिक्स निश्चित समय के लिए। तो यहाँ पर ये तो लॉन्ग ऑफ टाइम के लिए, तो पीरियड ऑफ टाइम है। एग्जांपल पे भी मैंने लिखा और सीधा का सीधा पेपर में छपा है, सेम टू सेम ए लॉन्ग और ए लॉन्ग ऑफ टाइम दोनों लिखा है, ए लॉन्ग टाइम और ए लॉन्ग। तो सिंस ना हटके यहाँ पर क्या होगा, सिंस हटके क्या हो जाएगा, फॉर, क्या होगा, फॉर। समझ में आई बात? ठीक है, आगे कुछ और एग्जांपल, जिन एग्जांपल्स के अंदर और हम एग्जामिनर की सोच को पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं ना। लेकिन कुछ क्वेश्चंस अच्छे भी होते हैं, बहुत टफ होते हैं कुछ क्वेश्चंस, लेकिन सारे क्वेश्चंस टफ नहीं होते।
ये ध्यान में रखना। अगला एग्जांपल, सेम एग्जांपल्स पर एक क्वेश्चन और पूछा, पर इट इज टाइम वाला इट इज है, कभी इट इज टाइम देता और किसी मीटिंग में इट इज हाई टाइम दे दिया, किसी मीटिंग के अंदर इट इज अबाउट टाइम दे दिया, ठीक है। तो ऐसा पूछिए, इट इज टाइम वी डू समथिंग, मिस्टेक पकड़ में आई अभी तक, अब आगे पीछे नहीं है मिस्टेक इसके विरुद्ध, समथिंग टू स्टॉप रोड एक्सीडेंट, बहुत करीब इस समय तक रोड एक्सीडेंट का स्टॉप हो जाना चाहिए, ठीक है, एक्सीडेंट से। देखो एग्जांपल्स देखो, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम में क्या कभी प्रेजेंट टेंस सुना आपने? तो अरे डू डज तो प्रेजेंट टेंस की है, वर्ब है ना, तो इनके बाद में प्रेजेंट टेंस कब से आने लगे, क्या आएगा? पास्ट, क्या आएगा? पास्ट, और पास्ट में क्या आएगा? डिड, बात खत्म, बस डिड लगेगा। अगला एग्जांपल, इट इज हाई टाइम, एक और एग्जांपल है, देखो सेम क्वेश्चन, इट इज टाइम, हाई टाइम और इट इज टाइम दोनों साथ में लाइन है। इट इज टाइम यू टॉक टू योर पेरेंट्स, टू योर पेरेंट्स, इसके लिए रिलेशनशिप विद लिसा, RELRE रिलेशनशिप, मुझे तो स्पेलिंग नहीं आती इसकी, रिलेशनशिप विद प्रीपोजिशन टीचर। ये एग्जांपल्स पेपर के अंदर है। अब इसके अंदर देखो, इट इज टाइम, इट इज टाइम, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट कोई यूज नहीं हो सकता। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम, तीनों के बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है? केवल और केवल सिंपल पास्ट टेंस का। तो देखो आप देखते जाओ, इट इज टाइम, ठीक है, जैसे इट इज टाइम देखा आपने सब्जेक्ट, आपके दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए, आगे टेंस हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। ये देखो बड़ी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गलत होगा और क्या होगा? टॉप, क्या होगा? टॉप, बात कर रहे थे उसके साथ, ठीक है ना। अगला सेंटेंस, अगला लिखो, द टीवी सीरियल, ये एग्जाम्पल में छोटे छोटे ऐसे आते हैं बोर्ड की तरफ, ठीक है, SERIAL, कोई भी सीरियल का नाम इस एग्जाम्पल में दिया, अनुपमा, अनुपमा इज गोइंग फॉर 6 ईयर, 6 साल से वो एकदम अच्छा चल रहा है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आप एक मुझे बात बताइए कि क्या कभी भी आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ में या फिर जिस क्लोज के अंदर सिंस या फॉर दिया हो, जिस वाक्य के अंदर सिंस या फॉर ये दोनों टाइम डिनोटिंग एडवर्ब्स होती है, टाइम डिनोटिंग दोनों प्रीपोजिशन का भी काम करती है, ये दो ऐसे वर्ड होते हैं सिंस और फॉर जो टाइम को डिनोट करते हैं, टाइम के लिए आते हैं। एक आता पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, दूसरा आता पीरियड ऑफ टाइम के लिए। क्या ये कभी जब जिस सेंटेंस के अंदर ये आएगी, क्या उस सेंटेंस की स्ट्रक्चर कभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगी? तो ये कौन से टेंस में आते हैं? प्रेजेंट टेंस में हमने 3-4 पढ़ा, आज में पढ़ा, विल और शैल भी पढ़ा, ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं जिसके साथ टाइम और टाइम के साथ ये वही कॉन्सेप्ट और पढ़ा था हमने वर्ब ऑफ स्टेट, उसके अंदर भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या जो भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उसको परफेक्ट में बदलते हैं, कॉन्टिन्यूअस तक थोड़ी बात आती है। तो इसका स्ट्रक्चर कभी भी कॉन्टिन्यूअस का नहीं हो सकता। तो क्या होगा? क्या होगा? हैज बीन गोइंग फॉर, और ये हट समझ में आएगा। द टीवी सीरियल अनुपमा हैज बीन गोइंग फॉर 6 ईयर, वो 6 सालों से काम करता आ रहा है, समझ में आएगा। ये होगा इसका। अगला, इफ मीना, यदि मीना हैड वाटर, इस एग्जांपल के अंदर आपकी सोच बताइए कहां मिस्टेक है, किसी की गलती नहीं होनी चाहिए। द स्पेलिंग रेगुलरली, वो नियमित पौधों को पानी देती है, ठीक है ना, तो पौधे मुरझाएंगे, ठीक है। दे would not have withered, WITHERED, withered का मतलब मुरझाना। अब मेरी बात सुनो, जैसे इफ देखा, आपके दिमाग में एक चीज तुरंत क्लिक होनी चाहिए कि इफ वाला ज्यादातर सेंटेंस तक
कंडीशनल सेंटेंस। समझ में आई बात? और कंडीशनल सेंटेंस के अंदर जिस पार्ट के अंदर कंडीशन दी होगी उसमें कभी फ्यूचर नहीं आएगा, फ्यूचर नहीं, बिल्कुल सही बात। तो क्या हम यहाँ पे इसको ऐसे भी पकड़ सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट इसको पकड़ने का, यहाँ तो ऐसे पकड़ो इस साइड में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सामने वाले में क्या होगी, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या अगले क्लॉज के अंदर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है? ये रहा वुड, ये रहा हैव, ये रहा वुड की थर्ड फॉर्म। एग्जामिनर की कोई गलती नहीं, सही किया एकदम। हमें यहाँ थोड़ा सा सॉल्यूशन, थोड़ा सा साइंस करना है। हेड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये तीसरे वाला कंडीशन थी, इधर वुड हैव, ठीक है, इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सामने वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या होगा, हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो क्या हो जाएगा, वाटर। ये मिस्टेक थी इसके अंदर, ये हेड ऐसे ही रहेगा, एक मीना हेड आएगा और वाटर में ई लगाना था, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी। पर ऐसे ही पहचान जाता है कि हेड के बाद प्लस फॉर्म कब से आएगा। वाटर का मतलब पानी देना, जब वर्ब में काम करे तो, ठीक है, ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स और करते हैं। अब मैं आपको सीजीएल के अंदर दो एग्जांपल्स या तीन एग्जांपल्स पूछे गए सीजीएल और एमटीएस के लिए, वो एग्जांपल्स मैं करवाता हूं और कितने अच्छे या छोटे कॉन्सेप्ट पर एग्जांपल पूछा, और वो भी सीजीएल मेंस जैसे पेपर का। आप यकीन नहीं करोगे, इस एग्जांपल को आप गूगल कर लेना, तब आपको पता चलेगा। जो ये एग्जांपल लिख रहा हूं इसको आप गूगल करके देख लेना। 2 मार्च 2023 में दो एग्जांपल पूछे गए सीजीएल के अंदर, और आप उसको देखो कितने छोटे कॉन्सेप्ट वाले सीजीएल मेंस के अंदर, वो भी ठीक है ना, जिसके अंदर इंग्लिश बहुत भर के आती है, अच्छी आती है, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस टफ भी नहीं होते, ये बात में माननी होगी, और सारे इजी भी नहीं होते। इजी होते तो हर कोई सिलेक्शन दे जाता। सी वॉच्ड द थीफ, और ये कॉन्सेप्ट मैंने उसमें करवाया था, शॉर्ट वीडियो बना रहा था मैं, शॉर्ट्स के माध्यम से मैंने चैनल की शुरुआत की थी। उस समय भी मैंने ये कॉन्सेप्ट डाला कि जब भी डब्ल्यूएच वर्ड या फिर इसमें अप्लायंस वाला भी दोनों कॉन्सेप्ट यूज होगा। वो स्टील, एसटीएल, स्टील का मतलब चुराना, ठीक है ना। सेकंड फॉर्म स्टॉल, थर्ड फॉर्म स्टॉलन, क्या करना, स्टील द पर्स, स्टील द पर्स इन द बस। एक एग्जांपल और लिखते हैं। अगला कौन सा पूछा था सीजीएल के अंदर, ये My father given up smoking, smoking है धूम्रपान, ठीक है ना। Smoking when I was, कितने का था मैं, I was 12 years old, 12 वर्ष का था मैं। वो सेम टू सेम कोई सेंस नहीं करके सीधा सीधा क्वेश्चन लगे आए, years old। और ये एग्जाम्पल कब का है, 2 मार्च 2023 में, और ये भी 2 मार्च 2023 किसके अंदर आया, और ये आया तुम्हारा सीजीएल। रेड से लिखवा देते हो, ठीक है ना, दोनों को रेड से करवा देते हैं क्वेश्चन से। रेड से आप नोट कर लीजिए कि सीजीएल जैसे पेपर में एसएससी सीजीएल देखो, और ये भी एसएससी सीजीएल, क्लियर। और सीजीएल में भी मेंस, प्री नहीं, सीजीएल मेंस के अंदर, ठीक है, दो लिखे आते हैं ऐसे। अब आप बताओ इस एग्जाम्पल आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाते हो तो आप बहुत अच्छे विद्यार्थी, सीजीएल मेंस जैसे आप एग्जाम्पल को कर पाते हो। और ये एग्जांपल्स आप गूगल कर लेना, ये सेम टू सेम डेट मिलेगी। इसी के आगे पहले शिफ्ट में या दूसरी शिफ्ट में पूछा गया सीजन मेंस, क्या एग्जांपल है, ही वॉच्ड द थीफ, सी वॉच्ड द थीफ, उसने चोर को देखा, वो जो क्या कर रहा था, स्टील द पर्स इन द बस। अब जैसे ही आप स्टील देखोगे आपके दिमाग के अंदर तुरंत क्लिक होना चाहिए घटना कब की, क्या प्रेजेंट की, भाई घटना पास्ट टेंस की, उसने जब चोर को देखा तभी तो वो पर्स के अंदर से चुरा रहा होगा ना। इसके अंदर इस सेंटेंस का मीनिंग आप हिंदी में समझो में क्या है, किसी वॉच में थी, उसने चोर को देखा और जो क्या करता था, वो चुराता है द पर्स इन द बस। इसी का मतलब प्रेजेंट, वो पर्स के अंदर से चुराता है, इसका मतलब कल चुराता था, आज चुराता, कल चुराता। लेकिन सेंटेंस का असली मीनिंग क्या होना चाहिए, जैसे उसने चोर ने उस लड़की ने सी क्या देखा, चोर को देखा, तब वो चोर क्या कर रहा था,
बस के अंदर पर्स चुरा रहा था या चुराया था उसने। समझ में आया? चुराया था, चुराता है नहीं, चुराया था। तो दोनों घटना पास्ट टेंस की, इधर ये घटना पास्ट टेंस की है तो आगे वाली घटना भी पास्ट टेंस की होगी। और इसने इतना हल्का एग्जांपल दिया, स्टिल की जगह क्या होगा? स्टोन। स्टोन क्या बनेगी? सेकंड फॉर्म। अब हमारा ये एग्जांपल से देखो बहुत सिंपल सा एग्जांपल, आप एक मतलब समझ लीजिए कि जब दोनों घटना एक ही समय हो रही है तो उन दोनों घटना का टेंस अलग अलग कैसे हो सकता है? हाँ, वो विशेष केस अलग है जिसमें पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन फिर भी तो पास्ट तो रहता है, पास्ट का प्रेजेंट थोड़े करते। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि दोनों घटनाओं का टेंस आपको इक्वल होना चाहिए। क्लियर? ये ध्यान रखना। अगला एग्जांपल देखो क्या पूछा, माय फादर गिवन अप स्मोकिंग, मेरे पिताजी गिवन अप, आपने सुना, लेकिन दूसरी बात आपने गिव अप भी चुना था। अब गिवन अप यहां पर क्यों नहीं आया? यदि गिव, इसका सही करेक्शन क्या होगा? गिव पीछे भी गया होगा। अब तो सर हमने गिव अप सुना, हां ये गिव अप फ्रेजल वर्ब होती है, इसके पास में आप गिव अप का भी यूज कर सकते हो, कोई दो राय नहीं। लेकिन ये सेंटेंस है कब का? क्या प्रेजेंट का सेंटेंस, या फिर यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब भी आती नहीं। आप टेंस के सारे 12 टेंसेस को निकाल दीजिए, कहीं भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के मिलेगी नहीं। वर्ब की थर्ड फॉर्म 3 टेंस में आती है, परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में आती है, जो कि तुरंत बाद में लगती है, पास्ट परफेक्ट में आती है, हेड के बाद में लगती है, और फ्यूचर परफेक्ट में आती है, विल और शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो सब्जेक्ट के बाद में तुरंत वर्ब की थर्ड फॉर्म कब से आने लगी? ये सेंटेंस तभी से गलत मान लेना चाहिए, यहां पर गड़बड़ी है। दूसरी बात, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा? एक्सप्लेन हम इसको ऐसे करेंगे, स्मोकिंग व्हेन आई वाज देयर, कब की बात है? वाज कौन सा टेंस आता है? पास्ट टेंस है। कब की बात है? भूतकाल की, तो प्रेजेंट ये कैसे हो सकता है? इस सेंटेंस को क्या कहोगे? माय फादर डिड, ठीक है ना? स्मोकिंग व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड, ठीक है, जब वो मैं 12 वर्ष का था तब की बात है। तो आई समझ में बात? तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना? ये स्मोकिंग यहां पर नाउन है, किसी के दिमाग में ये होना कि ये वर्ब की चौथी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के कैसे आ रही है, ये बात भी सही है, लेकिन यहाँ पर स्मोकिंग का मतलब धूम्रपान नाउन है, ठीक है ना? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होती है नाउन या प्रोनाउन, और ये नाउन समझ में आई बात? तो ऐसे एग्जांपल भी पेपर में देखने को मिले, दोनों एग्जांपल्स रियल लाइफ। अब कुछ एमटीएस के मैं आपको एग्जांपल करवाता हूं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल, आप देखिए हंसी उड़ाओ, इतने सिंपल एग्जांपल्स पेपर में आते हैं। हां बिल्कुल आते, जब आपने अच्छे से कांसेप्ट को पढ़ा हो। वो दो एग्जांपल और देखते हैं एमटीएस में। फिर आज की क्लास को एंड करते हैं, कल और क्वेश्चंस हम करेंगे, ई वैल्यू और देखेंगे इस बीच और रेगुलर रखेंगे। अब ये दो एग्जांपल एमटीएस के हैं, दोनों के दोनों मैं लिख दूं, इनके अंदर क्या पूछा है? ये एमटीएस के अंदर क्वेश्चन आया था, बहुत ही अच्छा। 4 डिवाइडेड, जो 4 को डिवाइड करते हो bi vid डिवाइडेड किसके द्वारा? बाय 2 के द्वारा। जब 4 को 2 से डिवाइड करते हो तो इज कमिंग, एग्जाम्पल में क्या लिखा है? इज कमिंग आ रहा है, क्या आ रहा है बता लो, इज कमिंग आउट ऑफ 2 बी, आउट है ना, आउट 2b2, तो क्या आता है? 2 हमें प्राप्त होता है, ठीक है ना? समझ में आएगा? आउट 2b2। और ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी एमटीएस के अंदर 8 9 23 8 नवंबर 2023 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन और लिखा हुआ एमटीएस का, इसमें नोट करके लाया था, ठीक है? वो भी बताता हूं, घबराने की उसकी जरूरत नहीं। ये एग्जांपल का एमटीएस वाला है, ये रहा। आप कहते हो इमेजिनरी कंडीशन सेंटेंस नहीं आते, कंडीशन सेंटेंस नहीं, ये भी सेम टू सेम एमटीएस में। और इसकी डेट में लिख के दिखाया, अर्ली कोमा यू विल लीव ऑन टाइम, समय पर। बताओ अब कौन कहता है हमसे क्वेश्चन नहीं है? जब आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन ऐसा है नहीं कि क्वेश्चन होने के निशान से नहीं होते, कोई तकलीफ नहीं होती क्वेश्चंस के। 2 दिन एग्जांपल में और लिख देता हूं, ये करवा देता हूं, घर को स्टेट में द रोज इज स्मेलिंग स्वीट, ठीक है?
एक एग्जांपल और, आई एम वेटिंग यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ ना कर रहा हूँ। आप बता सकते हो कहाँ कर रहे हो नफरत? द साल्ट जो नमक है, द साल्ट इज टेस्टिंग, उसका जो टेस्ट है TAST होगा ना, टेस्टिंग बीटर। और इन एग्जांपल्स को अच्छे से फिर हम ध्यान रखते हैं। चलो देखो 3-4 एग्जांपल्स और बच्चे करवा देता हूँ। अभी एमटीएस वाला एग्जांपल करते हैं सबसे पहले। क्या समझते देखो, 4 डिवाइडेड बाय, जब 4 को आप 2 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है आंसर? नहीं आता ना। ये एमटीएस का क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस मल्टी टास्किंग सर्विस का पेपर होता है, और ये भी एमटीएस का दोनों। देखो इफ ही पहले ये देखो 4 डिवाइडेड बाय 2, जब 4 को 2 से डिवाइड करते हैं ईच कमिंग आउट टू बी 2, उसने कहा कि 2 आ रहा है। अब 2 आ रहा है मतलब अब 4 को, हाँ उस समय काम चल रहा, लेकिन आपने ये सुना होगा कि जब 4 को 2 से डिवाइड करते हो तो हमें 2 प्राप्त होता है। क्या आंसर क्या प्राप्त होता है? 2, ठीक है ना। इसने लिख रखा है आउट टू बी 2 आता है, बिल्कुल सही। ये 2 और 2 वाला नहीं, आउट टू बी 2 आता है। लेकिन मेरी बात सुनो, क्या आ रहा है? जितने भी सारे के सारे फैक्ट होते हैं, मैंने कहा 2 और 2 4 होते हैं, है ना। ये एग्जांपल्स में पेपर बहुत सारा है, इस एग्जांपल्स के ऊपर ये मैं कल करवा देता हूं। 2 and 2 makes always 4, और कभी-कभी 2 and 2 make always 4 लिखा हुआ था, है ना। 2 and 2 और make यहाँ पे makes 4। और इस एग्जांपल के अंदर चलिए एग्जांपल स्पॉट में गए, इस पर हिट भी लगेगी कि कभी तो कहते हैं, कभी इन्होंने makes का कभी make का, क्योंकि एक रूल आता है जब 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तब वो प्लूरल माना जाता है। और इसको पढ़ोगे आप तो 2 और 2 4 होता है, 2 और 2 4 होता है, नहीं 2 और 2 4 होते हैं। तो प्लूरल के लिए फिर वहां पर मेक सुना गया, ये भी मैं बताऊंगा। और कई बुक्स में इनका आंसर मेक्स मिलता है, लेकिन आप इसको आएंगे 4 डिवाइडेड बाय 2 ईच कमिंग नहीं, सीधे क्या आएगा कम्स। क्यों आएगा कम्स? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट रखना होगा। और ये फैक्ट को कभी भी आप कंटीन्यूअसली यूज नहीं कर सकते। 2 और 4 में 4 का भाग 2 का भाग 4 में देते हो, जब 4 को 2 से डिवाइड करते हो तो आंसर 2 बार पहले भी 2 ही आता था, आज भी 2 ही आ रहा है, भविष्य में आएगा तो 4 को जब 2 से डिवाइड करोगे 2 ही तो प्राप्त होगा ना। तो ये फैक्ट है, और फैक्ट हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहता है। अब ये सिंगुलर है तो इसके लिए क्या आएगा आंसर, है ना। फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट में ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, सारा के सारा बाय टू यूजर का हो गया। तो यहां पर क्या आएगा कम्स, क्या आएगा कम्स, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कम्स आउट टू बी 2, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, इसमें कहीं भी आप गलती कभी मत करना। क्लियर? एक एग्जांपल और बता देता हूं, ये भी करना इफ वी विल, और मैंने तुरंत इस पर 3 एग्जांपल करवा दिए कि जब भी कंडीशन दे रखी, ये कहा है इफ वी विल का मान ली यदि वो जल्दी आता है तो ही विल लीव ऑन टाइम एंड वी विल लीव ऑन टाइम। तो हम समय पर, हमें समय पर छोड़ देंगे या हमें समय पर पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ है लीव ऑन टाइम, ठीक है, या हमें समय पर छुट्टी मिल जाएगी, ऐसा कुछ होगा। लेकिन आप तो मीनिंग समझो ना, जब ये इफ कंडीशन आ गई तो कंडीशन फ्यूचर टेंस में कब आने लगी? कंडीशन तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। तो ये सिंगुलर, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम यहाँ ये कम को ना लगा के इस पूरे को काट दो, क्या करो कम्स करो, बस बात खत्म। ये हो गया करेक्ट। क्या है था, क्या बड़ी बात थी? दोनों कुछ नहीं थी। वर्ब ऑफ स्टेट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब ऑफ स्टेट यूज होती है। 2 एग्जांपल्स मिले, 2 कांसेप्ट लिखवाए थे, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब ऑफ स्टेट सेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस वर्ब ऑफ स्टेट सेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वर्ब ऑफ स्टेट सेंस प्रेजेंट परफेक्ट। ये ध्यान रखना। द रोज इज स्पेलिंग, स्पेल क्या होती है? वर्ब ऑफ स्टेट की, कभी आईएनजी नहीं हो सकता, ये झटेगा, ये तो इसके लिए है। जब आईएनजी नहीं है इसका क्या काम है? द रोज सिंगुलर क्या आएगा? स्मेल्स, SMELLS, स्मेल्स, ठीक है। अगर आई एम हेटिंग यू, मैं तुमसे नफरत कर रहा हूं, क्या कर रहे हो भाई मुझे बताओ? नहीं कर रहा हूं तो क्या होगा? मैं तुमसे नफरत करता हूं, आई हेट यू, समझ में आया? अगला द साल्ट इज टेस्टिंग बिटर, ये एग्जांपल रहेगा आपका के लिए आज का, ठीक है ना। ये भी वर्ब ऑफ स्टेट है, वर्ब ऑफ टेस्ट होती है, उस दिन मैंने नहीं लिखवाया होगा, लेकिन आज बता देता, मैंने कहा कुछ एग्जाम्स के तरीके से कौन कौन से आती है वो लिखवाऊंगा,
ठीक है। तो इसका भी मैं आंसर दे देता हूं कि द साल्ट इज टेस्टिंग, यहां पर गलती है, ये वर्ब ऑफ स्टेट है, कभी भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगी। अब आपको ये बताना है कि टेस्ट होगा, इतना मैं आपसे आशा कर सकता हूं कि टेस्ट होगा या फिर TAST ई लिखो टेस्ट, या फिर TASTES टेस्टिंग। चलो कोई बता देता, द साल्ट सिंगुलर है तो इस टेस्टिंग करके क्या होगा, TASTES। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा, समझ में आएगा, क्लियर। तो जो नमक का जो टेस्ट है वो कैसा है, मीठा नहीं खारा, ठीक है ना, कड़वा, ये बात हमारी यहाँ तक थी। आई होप यहाँ तक आपको यहाँ से अच्छे से समझ पाएगा, ठीक है ना। तो हमने टेंस के मोस्टली एग्जांपल्स थे जो पीवाईक्यूज थे, हमने कॉम्पिटिटिव लेवल ज्यादा सीजीएल तक, सीजीएल मेंस तक के एग्जांपल्स भी हमने किए, एमडीएस को भी हमने छुआ, और उसके साथ साथ पूरे एग्जांपल्स और थे जो स्टेट लेवल पूछे गए तो वो भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में पूछे गए, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आए हुए, बच्चों ने इसको कहीं ना कहीं करेक्ट भी किया, और कोई जिसको नहीं आता होगा उन्होंने इसको या तो फिर रिमूव किया होगा, लीव किया होगा, या फिर इसको सही किया होगा या गलत किया होगा। लेकिन आज के बाद ऐसे किसी कॉन्सेप्ट पर आपको जब भी कोई क्वेश्चन देखने मिलेगा, मैं आपसे एक आशा करता हूं कि आप उस क्वेश्चन को कभी गलत मत करना। जितना टेंस के बारे में हमेशा एक बात ध्यान रखना कि टेंस इज द गेम ऑफ सेंस। टेंस को हमेशा आपको गेम ही सारा खेल किसका, सेंस का। आपको टाइम, टेंस इज द सेंस ऑफ टाइम ऐसे समझ लो, ये हमेशा सारा का सारा सेंस किसका सेंस है, टाइम का। बस टाइम को ध्यान रखना, कौन से समय में घटना हो रही है और उसकी क्या स्थिति, ये ध्यान रखना। यदि आप टाइम पहचान लोगे तो मोस्टली आप 90% क्वेश्चंस तक सही कर पाओगे। और कुछ ही कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे हेड प्लस हेड बैटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई सेंटेंस हियर और देयर से स्टार्ट हो रहा है तो उसको परसेंट में रखेंगे, ठीक है ना। तो इन बातों का ध्यान रखना। वर्ब ऑफ स्टेट होती है तो इनको आप कंटीन्यूअसली यूज नहीं करोगे, तो ये फैक्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कभी बदलता नहीं। इसको आप फिक्स क्वेश्चंस आएंगे तो उसका फिक्स सॉल्यूशन। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से टेंस का एग्जांपल समझ में आए होंगे। कैसे लगी आज की क्लास कमेंट करके बताना, और साथ ही मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।